हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो सॉकेट, स्विच और वायर हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए यूज करते हैं, वो कभी कभी हीट होकर जल जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सॉकेट, स्विच और वायर सेफ रहे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक 6 एम्पेयर का सॉकेट और स्विच है और हमारे पास यह एक 16 एम्पेयर का सॉकेट और स्विच है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग कब 6 एम्पेयर का सॉकेट और स्विच यूज करते हैं और हम कब 16 एम्पेयर का सॉकेट और स्विच यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी 16 एम्पियर की सॉकेट और स्विच है और ये जो हमारी 6 एम्पियर की सॉकेट और स्विच है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड, 16 एम्पियर की जो हमारी सॉकेट होती है, इसमें हम लोग हैवी लोड कनेक्ट करते हैं और 6 एम्पियर में हम लोग लाइटर लोड कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर लोड हमारा कहने का क्या मतलब हुआ कि लोड कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो भी हम लोग घर में अपने इक्विपमेंट्स कनेक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक गीज़र हो गया या फिर रूम हीटर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट वॉट की रेटिंग पे आते हैं। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ये हमारा 1000 वॉट पे आता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है, ये हमारा 2000 वॉट पे आता है। हमारा रूम हीटर, इसका भी हम लोग अप्रॉक्स 1500 वॉट मान लेते हैं। तो इस तरह की हमारी वॉट की रेटिंग पर ये जो हमारा है लोड्स आते हैं, यानी जो हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 16 एम्पियर में जो हमारा हैवी लोड्स होते हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे और हमारा 6 एम्पियर में जो कम लोड वाले इक्विपमेंट होते हैं उसको कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा लोड जो है वो हैवी है और लाइटर है, हम लोग कौन सा इक्विपमेंट्स कितने एम्पियर में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आसान सा सोल्यूशन है कि हमारा जो अगर हम 16 एम्पियर के लिए मैक्सिमम लोड निकालें, यानी हम मैक्सिमम कितना लोड जो है 16 एम्पियर वाले सॉकेट और स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैक्सिमम लोड यानी P बराबर होता है V इंटू आई। V हमारा वोल्टेज होता है जो कि हमारे घर में आता है और I ये हमारा 16 एम्पियर का हो गया। तो वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट हमारे घर में आता है और I हमारा एम्पियर, ये हमारा 16 एम्पियर का हो जाएगा। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 3520 वाट मिलती है। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि हमारा 3520 ये मैक्सिमम कैपेसिटी हुई। इतना तक का कोई भी हमारा जो हैवी लोड्स का जो इक्विपमेंट्स है वो हम इन 16 एम्पियर के सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग मैक्सिमम 3520 वाट के इक्विपमेंट्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा अगर 6 एम्पियर का सॉकेट के लिए निकालें हम लोग, तो इसके लिए जो मैक्सिमम लोड हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाएगा 200 वाट इंटू आई हमारा 6 एम्पियर, ये हमारा 1320 वाट होता है फ्रेंड्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा छोटा वाला जो 6 एम्पियर का जो सॉकेट होता है, इसमें हम लोग मैक्सिमम 1320 वाट की इक्विपमेंट्स जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, ये हमारा 1000 वाट का है, मीन्स ये हमारा 1000 वाट का है। तो इसके लिए हम लोग आराम से 6 एम्पियर का जो है सॉकेट जो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम लोड की जो कैपेसिटी है वो 1320 वाट की है और ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन जो है सिर्फ 1000 वाट का है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिक गीज़र का देखें तो ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, ये इसकी जो वाट की रेटिंग है वो हमारा 2000 वाट है। तो इसके लिए अगर हम 6 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करेंगे, 6 एम्पियर की सॉकेट की जो मैक्सिमम वाटेज की रेटिंग होती है वो 1620 वाट, इतने तक की लोड हम कैपेसिटी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक गीज़र को इस वाले सॉकेट में कनेक्ट करके चलाते हैं तो वो हमारा हीट होकर वो जल सकती है। इसलिए हम इसके लिए 16 एम्पियर का जो है सॉकेट हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में एक 10 एम्पियर की भी सॉकेट और स्विच आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस 10 एम्पियर की जो अगर हम लोग मैक्सिमम लोड कैपेसिटी निकालें तो वो भी V इंटू आई 220 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर, ये टोटल 2200 वाट की हो जाएगी। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक गीज़र को अगर हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए या तो हम 16 एम्पियर का जो सॉकेट होता है वो यूज़ कर लें, या फिर हम इसके लिए मैक्सिमम ये हमारा 10 एम्पियर का जो सॉकेट और स्विच आती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 10 एम्पियर का सॉकेट और स्विच मेरे पास नहीं है, वो मैं कभी और आपको दिखा दूंगा।
तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम लोग 16 एम्पियर का सॉकेट और स्विच कहाँ पे यूज़ करते हैं और 6 एम्पियर का जो सॉकेट और स्विच है वो कहाँ यूज़ करते हैं। ये हम लोग घर में नॉर्मल वर्क के लिए लाइक मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, ये सब में इसे हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। वो हमारा कम लोड के इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन जहाँ पे हैवी इक्विपमेंट्स की बात आती है, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र या फिर एसीज वगैरह हो गए, उसके लिए हम लोग यही 16 एम्पियर का सॉकेट और स्विच या फिर 10 एम्पियर का सॉकेट और स्विच हम लोग वाट के अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग उसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बाद से आप ये गलती ना कीजिएगा। आप मार्केट से कोई भी अगर इक्विपमेंट्स खरीद के लाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीद के लाते हैं, तो उसकी वाट की रेटिंग जरूर चेक करें और वाट की रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आप सॉकेट और स्विच का सिलेक्शन करें। फ्रेंड जो हम इक्विपमेंट 6 एम्पियर में कनेक्ट कर सकते हैं वो हम इजीली 16 एम्पियर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से चलेगी। लेकिन जो इक्विपमेंट्स हम लोग 16 एम्पियर के लिए यूज़ करेंगे उसे हम लोग 6 एम्पियर में कनेक्ट करके नहीं चला सकते हैं। जो सॉकेट है वो हमारा हीट होकर जल जाएगा। तो आप लोग आपके नीड के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर, 6 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर का जो सॉकेट और स्विच होता है वो ले सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कहाँ पे 16 एम्पियर का सॉकेट और स्विच यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम लोग 6 एम्पियर का सॉकेट और स्विच यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम लोग 10 एम्पियर का सॉकेट और स्विच यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इस 16 एम्पियर के सॉकेट और स्विच और ये 5 एम्पियर का सॉकेट और स्विच का वायरिंग कनेक्शन देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।